Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So this reading is a general reading, but this is going to reach very specific people. Okay, अगर ये reading आपके लिए है, specifically if this contains a message for you, only then it will show up in your feed, otherwise it will not. Okay, so take what resonates and leave the rest. This is going to be a general reading, but as I said, बहुत स्पेसिफिक लोगों के ही फीड में जाएगा ये, ठीक है. सो आई डोंट नो व्हाट दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट, कोई आइडिया नहीं है मुझे. लेट्स सी क्या आता है, और जैसे जैसे मैसेजेस आते जाएंगे आपको समझ में आएगा दैट ओके फाइन, दिस पर्टिकुलर रीडिंग इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पिक अ कार्ड नहीं है, एज आई सेड दिस इज मेंट फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल अराउंड हियर. ठीक है, तो पिक अ कार्ड नहीं है. Only stick around if you really feel called. Okay, the first card for you is the Temperance, a card here. Okay, the Temperance. Okay, and okay, let me pull out more cards first, फिर मैं बताती हूँ. I'll show you the cards first. जो पहला कार्ड था वो था टेम्परेंस का, मैंने वो आपको बताया. जो बाकी के कार्ड्स जो है, नेक्स्ट कार्ड वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मून, और फिर जो लास्ट वाला आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है स्पेसिफिकली वो है कि आपने शायद किसी चीज़ को लेकर अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया था. किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना शुरू किया था कि ठीक है फाइन, लेट्स सी जो भी होगा, बट मैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा. जेंडर न्यूट्रल है, ये मैंने शायद स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया था. सो अभी बता रही हूँ, जेंडर न्यूट्रल है ये रीडिंग. सो आपने इनिशियली ये चीज़ के बारे में लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत बनाया था, बहुत पॉजिटिव बनाया था, बैलेंस करने की कोशिश करी थी आपने अपने आप को. ऑल्दो आपके माइंड में ऑलमोस्ट कोई भी पॉजिटिविटी बची नहीं थी. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई भी पॉजिटिविटी बची नहीं थी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर गोइंग अगेंस्ट यू. ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो रही थी, टूट रही थी, सही नहीं जा रही थी, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कुछ भी. ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है कुछ लोगों के बारे में. ओके, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए दिस इज समथिंग टू डू विथ योर डिप्रेशन. प्रॉबेबली ये डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज यू हैड बिन ट्राइंग सो हार्ड. आपने हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा, इतना होपफुल रखा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और इतना बैलेंस बनाने की कोशिश करी आपने, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्कड आउट वेल इन योर फेवर, एंड नाउ यू आर लूजिंग ऑल होप्स. एंड आपको तरह तरह के ख्याल भी आ रहे हैं माइंड में, बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं. यू काइंड ऑफ आर फीलिंग लॉस्ट एंड इन बिटवीन, बट ये कॉन्स्टेंटली इतना बुरा नहीं चलता है. ठीक है, मोस्ट द टाइम्स सुबह सुबह यू नो जब आप उठते हो या जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, उस टाइम पे आप अपना माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश तो करते हो. आप सोचते हो कि ठीक है यार, जैसा भी जाएगा दिन देखा जाएगा, बट आई विल ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, और मैं बस अपने काम पे फोकस करूँगी. जो भी काम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो चीज़ मैं करूँगी, उस पर ध्यान दूंगी, एंड आई विल नॉट थिंक नेगेटिव, आई विल नॉट बी नेगेटिव. लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप फिजिकली भी थक जाते हो, एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल. तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली चीज़ आ रही है, ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है, और समहाउ जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है ना, आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो लोगों को कि ये चीज़ आ रही है दिमाग में, ये चीज़ हो रहा है. आप ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ, या लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ हीटिंग यू. आप बहुत लाइक डिसअपॉइंट हो चुके हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर. ठीक है, और क्या आ रहा है देख लेते हैं. क्वीन ऑफ कप्स. यस, जो भी चीज़ें आ रही है ना, आप अपने दिमाग में मन में बंद करके रख रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो. चाहते हो बताना, ऑफ कोर्स नो डाउट चाहते हो, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो. और कई बार आपको लगता है कि किसी को कुछ बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई क्या ही कर लेगा, जान के भी कोई क्या कर लेगा. यू जस्ट वॉन्ट टू, समटाइम्स यू फील लाइक मैं एटलीस्ट वेंट आउट तो करूँ, कुछ तो शेयर करूँ, बट देन यू फील लाइक किसी को बता के भी क्या फ़ायदा, कोई क्या ही कर लेगा जान के. आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ठीक है, तो यू ऑल्सो काइंड ऑफ ट्राई टू इग्नोर ये जो ओवर थिंकिंग चलती है आपके दिमाग में, आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, और आप किसी को कुछ बताइए. ये सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी है ना जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. जनरली आप ये चीज़ लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाते. कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ आप इस चीज़ को बोल पाओ. ठीक है, इसलिए आप ये मन में ही रखते जाते हो, एंड आप इस चीज़ से भागने की भी कोशिश कर रहे हो, थोड़ा काइंड ऑफ लाइक नॉट भागने की, बेसिकली आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है नहीं.
ठीक है। और इसलिए जो चल रहा है चलने दो, मतलब कुछ कर नहीं सकते, इस टाइप की सिचुएशन आपकी हो रही है। तो कम्प्लीटली टायर्ड, कम्प्लीटली बर्डनड, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा भार अपने अपने सर पे रखा हुआ है, ठीक है। और आप एकदम से ना मतलब ट्राई कर करके ना आप पूरी तरह से थक चुके हो। सी दिस इज द कार्ड दैट इज शोइंग द करंट माइंड सेट दैट यू हैव राइट नाउ। और ये चीज़ ना आप मतलब बर्डन हो चुके हो, आप अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने फैमिली से थोड़ा डिस्टेंट होते जा रहे हो, थोड़ा दूर होते जा रहे हो फैमिली मेम्बर्स से, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, घर के जो भी काम हैं वो सारे डिले होते जा रहे हैं। बेसिकली आपका फोकस आपके घर पर नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इशू, ठीक है। ये ऐसा कुछ इशू है आपकी लाइफ में चल रहा है। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ आ रही है। और क्या आ रहा है, ओके यस यस, दिस इज समथिंग टू डू विद रिलेशनशिप आउट ऑफ योर कमिटमेंट, कुछ या फिर कोई इंक्लिनेशन आउट ऑफ योर कमिटमेंट, आउट ऑफ योर मैरिज, आउट ऑफ योर हाउस, समथिंग लाइक दैट। कुछ ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। एंड देयर इज़ दिस अदर पर्सन और मे बी अ थर्ड पार्टी जो कि आपको बहुत ज़्यादा this person just cannot stop thinking about you. This is that kind of an energy. जब भी आप थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हो ना कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज़ को ख़त्म करना है, बंद करना है, वैसे ही ये कोई तो ये दूसरी एनर्जी, कोई तो ये दूसरा पर्सन है जो आपको आकर ना वापस पीछे खींच लेता है, कुछ ना कुछ करता है और आप वापस खींच लेता है। एंड यू जस्ट नॉट एबल टू फोकस, जस्ट नॉट एबल टू इवन कम्युनिकेट। या कम्युनिकेशन का तो बहुत ज़्यादा गैप है, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। या तो झगड़े हो रहे हैं अगर आप जैसे मुंह खोलते हो, या तो जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पाते हो, दिमाग में कुछ और है, बोल कुछ और जाते हो, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो ये कम्युनिकेशन इशू तो है फॉर श्योर, ठीक है। एंड दिस थिंग इज लाइक लिटरली ईटिंग ऑल ऑफ योर डे अप। आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस इशू। इनफैक्ट दिस इज समथिंग जिसके वजह से आपने एक्चुअली चारों कार्ड्स रीडिंग देखनी भी शुरू करी है, या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। एंड आपने कंसल्टेशन भी ली हुई है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आपने लोगों के साथ मे बी कुछ एक्सपर्ट्स से कुछ एडवाइस ली हुई है, गाइडेंस लिया हुआ है, बट ये गाइडेंस आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। समहाउ आपको मतलब ऐसा तो लगता है कि हाँ ये जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है सही तो है, बात तो सही हो रही है, लेकिन समहाउ आप इसको ना अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, गाइडेंस को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, अड़ंगे आ जाते हैं, या तो आप हार मान जाते हो, आप में इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओ। एंड देयर इज ऑलवेज सम इनर वॉइस विच कीप्स येलिंग एट यू काइंड ऑफ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो आपके लिए क्या आया है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपके माइंड चैटर, माइंड क्लटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप कुछ भी कर लो तो ना मतलब मन शांत नहीं बैठ पाता है आपका। तो ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आपकी लाइफ में एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस रियली हार्ड कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ, क्योंकि इस वजह से ना आपके लाइफ की बाकी की नॉर्मल चीज़ें भी अफेक्ट हो रही हैं, जो दिन भर की नॉर्मल चीज़ें वो भी अफेक्ट हो रही हैं। एंड आप मतलब एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ गेटिंग इन टू अ रिसर्च फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को लेकर आप बहुत तरह की रिसर्च कर रहे हो, बहुत तरह का इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप देख रहे हो कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा क्यों अफेक्ट हो रहा है, क्या है एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस चीज़ को लेकर आप रिसर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करो, तो ट्राइंग टू गेट इन टू द डेप्थ, इस चीज़ की, इस प्रॉब्लम की गहराई पे जाने की कोशिश कर रहे हो आप। सो नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ओके। सो ये रीडिंग देखने वाले लोग जिन लोगों के साथ ये सारे के सारे जो मैसेजेस हैं या इन मैसेजेस में से कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है तो इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आ रही है, ओके। देखो ज़्यादातर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स आर इन योर माइंड, ठीक है। ये प्रोजेक्शन है एक तरह का, और ज़्यादातर जो चीज़ें आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स जो चल रही है ना, ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड में हैं, और आपको जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम लग रही है उतनी बड़ी ये प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शंस हैं ज़्यादातर चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं या जो आप सोच रहे हो, उसमें से लाइक 50% ऑफ द थिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, ओके। ज़्यादातर चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में आया है, ठीक है। सो ये जो इंक्लिनेशन आपको या ये जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी है उससे निजात पाने के लिए देयर इज़ दिस डिवाइन काउंटर पार्ट जिससे आपको कोई ना कोई मदद डेफिनेटली मिलेगी। देयर इज़ दिस पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है या करने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये पर्सन फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, पर ये जो पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा इमेंस अंडरस्टैंडिंग आपको दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड यू आर लाइक
आप थोड़ा सा ना ओवरवेल्म्ड भी हो, मतलब आपको समझ भी नहीं आ रहा है मैं इस इंसान का कैसे थैंक यू बोलूँ, कितना मुझे ये पर्सन हेल्प कर रहा है, कितना मुझे ये समझने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, तो आपकी पूरी पूरी हर तरह से एनर्जी, मतलब लॉयल्टी वाली एनर्जी आपकी इस पर्सन की तरफ होनी चाहिए। ये चीज़ आ रहा है मैसेज, ये आपकी गाइडेंस आ रही है। पूरी पूरी लॉयल्टी आपको इस पर्सन को देना है। एंड फॉर दोज पीपल जिन लोगों के लाइफ में ये कुछ अपार्ट फ्रॉम योर मैरिज हो रहा है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग लेट मी टेक वन स्पेसिफिक। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। दिस इज सम पास्ट लाइफ कनेक्शन जो कि कुछ अनफिनिश्ड काम पूरा करने के लिए इस जन्म में वापस आपकी लाइफ में आया है। यू हैड सम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सोल पिछले किसी लाइफ टाइम में, या पिछले इसी जन्म में भी शायद हो सकता है, पिछले कभी किसी कुछ सालों पहले कुछ आपका ऐसा कर्म या कुछ ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ थी इस सोल की तरफ जो आपने पूरी नहीं करी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम लिमिट था आपके पास। उस कम टाइम में आपको बहुत कुछ करना था जो आप नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अनफिनिश्ड बिजनेस ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आकर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई आपका इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन है इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ। ठीक है, इस पर्सन के लिए तो काइंड ऑफ यू आर द होल वर्ल्ड। ठीक है, यू आर द होल वर्ल्ड। और इन्हें लगता है दैट यू गाइज हैव मेट जस्ट टू स्पेंड द एंटायर रेस्ट ऑफ द एंटायर लाइफ विथ ईच अदर, विच इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये सोसाइटल कंडीशंस, सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सो यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश, अ लॉट ऑफ judgments from the society, and you are not so strong enough to handle those things। ठीक है, सो ये चीज़ आ रही है आपके लिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है इस चीज़ पे। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है बट अपसाइड डाउन आया, रिवर्स में आया है, मतलब आप अभी फ़िलहाल अपने परमात्मा से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। ओके, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपको एक्चुअली लग रहा है दैट आप कनेक्टेड हो, या हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हो अब धीरे धीरे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है बट एक्चुअली नहीं है, आप डिस्कनेक्टेड हो इस वक्त। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस आया कि आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, इस वक्त आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेट्स सी क्या आपके डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज यू आर डिस्कनेक्टेड। तो मे बी इस पर्टिकुलर रीडिंग के द्वारा आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं आपके डिवाइन सोर्स। लेट्स सी क्या है वो मैसेज, ये रीडिंग देखने वालों के लिए क्या है वो डिवाइन मैसेज दैट दे रियली रियली नीड टू नो राइट नाउ। डिसाइड का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो जो भी कुछ ये चीज़ है जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू टेक वन डिसीजन। या तो बाकी चीज़ों को चूज़ करो, या तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करो, या इस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ करो, बट यू हैव टू मेक योर डिसीजन, मेक योर फाइनल डिसीजन। आप बीच में अपने आप को मत लटका के रखो। सी इट्स योर विश, अगर आपको अपने आप को लटका के रखना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी वजह से बाकी लोग भी लटके हुए हैं, बाकी चीज़ें लटकी हुई हैं, तो वो सही नहीं है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू चूज़ वन बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट ये जो भसड़ मची हुई लाइफ में उसको थोड़ा शांत किया जा सके। इसके पीछे, इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है जो मैं आपके लिए रीड कर लेती हूँ। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन, बीइंग ऑन द फेंस ड्रेन्स योर एनर्जी। ठीक है, ना तो आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आपकी पूरी पूरी एनर्जी, इवन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो रही है, और फिजिकली तो आप टायर्ड हो ही। नो मैटर वॉट यू चूज, इट विल बी द एग्जैक्ट राइट थिंग फॉर योर स्पिरिचुअल पाथ। सो आप यू कैन नॉट मेक अ रॉन्ग डिसीजन हियर। जो भी कुछ ये चीज़ आपकी लाइफ में आई नहीं, एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की वजह से आई है, आपके स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की वजह से आई है, और ये चीज़ आपको अवेकन करके जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी डिसीजन आप लोगे वो पूरी तरह से गलत तो नहीं होने वाला है, वो कहीं ना कहीं सही ही होगा डिसीजन। ठीक है, चैनल योर एनर्जी, बी डिसाइसिव, लर्न, ग्रो, डिसाइड। ठीक है, सो डिसाइड करने का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। डिसाइड करने पे आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू चूज़ वन आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। हाँ, आप अपने डिवाइन से इस वक्त डिस्कनेक्टेड ज़रूर हो, बट आपको डिस्कनेक्टेड नहीं रहना, आपको कनेक्शन बनाना है, आपको कनेक्टेड अपने आप को कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल बी एक्चुअली एबल टू लिसन टू योर गट फीलिंग्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस, और उसी हिसाब से आपको ये आपका जो डिसीजन है वो लेना है।
ठीक है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, एंड टू रीच आउट टू मी पर्सनली फॉर योर पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल रीडिंग्स, आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram, दिस इज़ द हैंडल, and to claim you can type 777 in the comment section, and make sure to subscribe to my channel. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.